है कि सोयाबीन के लिए पिछले साल जो 500 रुपये की अतिरिक्त राशि देने का वादा किया गया था वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। दूसरी तरफ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट बता रही है कि फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने के बाद भी फसल का नुकसान होने के बाद भी बीमा कंपनियां मुआवजा नहीं देती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर रूपनारायण अपने परिवार के नाम से 5 कृषि खातों की करीब 60 बीघा जमीन पर हर साल सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं और हर फसल में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी भरते हैं, लेकिन कहते हैं बीमा आज तक नहीं मिला। बीमा हमारा फूल काटते हैं, वो वहाँ की जगह हम पूछते हैं कि साहब बीमा कब मिलेगा, तो वो कह के जब सरकार की तरफ से आएगा जब मिलेगा। कभी कहते हैं कि पटवारी ने वो गिरदावरी नहीं करी है, गिरदावरी उस पटवारी से पूछने जाए तो तुम्हारे उसने पैसे नहीं काटे होंगे। ऐसे हम चक्कर काटते हैं सोसाइटी के और आज तक कोई पैसा नहीं गया, हमारी चपले घिसा गई जाते जाते। आवर गांव में नारायण सिंह कहते हैं उनके गांव में किसी किसान को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला, जबकि आसपास के दूसरे गांव में इसका लाभ मिल गया है। प्रीमियम हमारा करीबन 15,000 के आसपास पर ईयर प्रीमियम देते हैं। एक फसल का? एक फसल का। 2 फसल का करीब 30,000 हो जाता है। हाँ, 30 के आसपास एक एवरेज है, फिक्स नहीं बता सकता हूँ। और उसके बाद 18 में जो बीमा आना था हमें, वो बीमा हमारे को नहीं मिला, लेकिन मेरे खेत के पास में एक खेत लगा हुआ है मालीखेड़ी का, मालीखेड़ी को प्रीमियम मिला है। आवर की ज़मीन के पास में लगी है देवली की ज़मीन, देवली की वालों को इसका बीमा मिला है। उधर रोजानी पास में है हमारे, तीनों दिशाओं में 3 गांव है, तीनों को प्रीमियम जमा हुए हैं और बीमा भी मिला है। खराब मौसम और खेती के लिए कर्ज से राहत के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। अमूमन कर्ज देने वाला बैंक सहकारी संस्था खुद रकम खाते से काटकर बीमा कंपनी को दे देती है। सरकारी व्यवस्था में पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर किसान के खेत पर जाकर नुकसान का आकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पेच है क्योंकि इसका पैमाना खेत, गांव वाला या गांव न होकर पटवारी हल्का है। जानकार पटवारी हल्के के अलावा भी इसमें कई कमियां गिना रहे हैं। अगर 100 हेक्टेयर से कम बुआई हुई है, अगर उस यूनिट पर 100 हेक्टेयर से कम बुआई हुई है तो उस फसल का बीमा नहीं होगा। जो यूनिट है वो किसान रखना चाहिए था, ये देश के किसानों की मांग थी, पर अभी भी एक पंचायत स्तर है, पटवारी हल्का है, तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत से किसान उसका फायदा नहीं ले पाते हैं। उसमें कई प्रॉब्लम आती है। इसमें इंडेमिनिटी 80%, 70-80% का फैक्टर है। मतलब आप 100 रुपए का बीमा कराएंगे तो आपको अधिकतम 80 रुपए मिलेगा। किसानों को, जानकारों को ऐतराज है, लेकिन सरकार को लगता है पटवारी हल्के से ज्यादा फायदा हो रहा है। फसल बीमा की इकाई को तहसील की बजाय पटवारी हल्का किया और उस समय पटवारी हल्के थे 11,622। उसको हमने पंचायत को पटवारी हल्का माना, इसलिए 23,000 पटवारी हल्के मध्य प्रदेश में है और इसलिए 23,000 और 54,000 गाँव है, तो 23,000 2 गाँव पर कई गाँव की एक गाँव की भी पंचायत है अधिकांश, तो इसलिए एक गाँव की भी इकाई है और पटवारी हल्का इकाई होने के कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ अधिक मिल रहा है। साल 2017-18 रबी सीजन में 59,89,531 किसानों ने बीमा करवाया। किसान केंद्र राज्य ने मिलकर 1,411 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा, दावा मिला 171 करोड़ रुपए का। 2018 खरीफ में 35,244 किसानों ने प्रीमियम भरा, 4,049 करोड़ रुपए का दावा वितरण हुआ 1,921 करोड़ रुपए का। 2018-19 रबी सीजन में 25,04,463 किसानों ने बीमा करवाया, 1,473 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ, भुगतान हुआ 1,060 करोड़ रुपए का। 2019 खरीफ में 37,27,835 किसानों ने बीमा करवाया, 2,350 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, पैसे मिले नहीं हैं। 2019-20 रबी सीजन में 34,38,996 किसानों ने बीमा करवाया, 947 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, दावे का निपटारा नहीं हुआ है। वैसे 2018 से बीमे का पैसा भी सियासी दावपेच में उलझा था।
1 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा दावा राशि के 2,981 करोड़ रुपए मंत्रालय से ऑनलाइन ट्रांसफर किए। सरकार ने कहा खरीफ 2018 और रबी 2018-19 की फसल बीमा राशि का प्रीमियम किसानों ने तो जमा करवा दिया, लेकिन सरकार ने नहीं। ऐसे में उन्होंने कुर्सी संभालते ही राज्य का हिस्सा 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा करवाया। किसानों को लेकर हर सरकार बातें कितनी अच्छी करती है, लेकिन हकीकत में अगर सिर्फ फसल बीमा योजना की बात करें तो मुनाफे की फसल कंपनियां काट रही हैं, किसान नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब ये तय किया है कि वो खुद फसल बीमा कंपनी बनाकर किसानों तक इसका फायदा पहुंचाएगी। केंद्र सरकार ने भी इसे स्वैच्छिक करार दिया है, लेकिन फिर भी किसानों तक इसके फायदे के मैसेज भेजे जा रहे हैं जो पिछले 3 से 4 सालों में जमीन पर तो कम से कम दिखे नहीं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।